श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 1-2। अर्जुन उवाच किं तदब्रह्म किमध्यात्मा किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किं प्रोक्तमद्यदैव किमुच्यते अध्यज्ञः कत्कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कत् ज्ञेयोऽसि नियतात्माभिः। अर्जुन उवाच कि तद्ब्रह्म किमध्यात्मा किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किं प्रोक्तमद्यदैव किमुच्यते अध्यज्ञः कत्कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कत् ज्ञेयोऽसि नियतात्माभिः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, किम क्या तत् वह ब्रह्म, ब्रह्म किम क्या अध्यात्म व्यक्तिगत आत्मा, किम क्या कर्म, कर्म का सिद्धांत, पुरुष उत्तम परम दिव्य पुरुष श्री कृष्ण, अधिभूतम भौतिक अभिव्यक्ति च तथा किम क्या प्रोक्तम कहा जाता है, अधिदेवम देवों के स्वामी, किम क्या उच्यते कहा जाता है, अध्यज्ञ समस्त यज्ञों के स्वामी, कथम कैसे कहा, जो अथ यहाँ देहे शरीर में, अस्मिन ये मधुसूदन मधु नामक राक्षस का वध करने वाले श्री कृष्ण, प्रयाण काले मृत्यु के समय च तथा कथम किस प्रकार ज्ञेय जानने योग्य असि है आप नियत आत्म दृढ़ मन वाले लोगों द्वारा। अर्जुन उवाच किम तद ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत च किम प्रोक्तम अधिदैव किम उच्यते अध्यज्ञः कत्कोऽत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कत् ज्ञेयोऽसि नियतात्माभिः। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे परमेश्वर, ब्रह्म परम सत्य क्या है, अध्यात्म व्यक्तिगत आत्मा क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत किसे कहते हैं और अधिदैव किसे कहते हैं, शरीर में अध्यज्ञ कौन है और वह अध्यज्ञ कैसे है। हे कृष्ण, स्थिर मन वाले लोग मृत्यु के समय आपको कैसे जान सकते हैं। पिछले अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने ब्रह्म, अधिभूत, अध्यात्म, अधिदैव और अध्यज्ञ जैसे कुछ शब्दों का उल्लेख किया था। साथ ही ये भी कहा था कि प्रबुद्ध आत्माएं अपनी मृत्यु के समय भी भगवान के प्रति पूर्ण चेतना में रहती हैं। ये सुनकर अर्जुन उत्सुक हो जाता है और अधिक जानना चाहता है। इन 2 श्लोकों में वह श्री कृष्ण से 7 प्रश्न पूछता है, जिनमें से 6 प्रश्न इन शब्दों के बारे में हैं और 7वां प्रश्न मृत्यु के समय भगवान को याद करने के बारे में है। चूंकि श्री कृष्ण ने स्वयं इन विषयों का परिचय दिया था, इसलिए अर्जुन चाहता है कि वे इन पर विस्तार से चर्चा करें। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 3। श्री भगवानुवाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भाव करो विसक् कर्मस्मृत। श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भाव करो विसर्ग कर्म संगीतः। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अक्षरम अविनाशी, ब्रह्म ब्रह्मन, परमं परम, स्वभाव प्रकृति, अध्यात्मम अपना स्वरूप, उच्यते कहलाता है, भूतभाव उद्भव करह जीवों के भौतिक व्यक्तित्व से संबंधित कर्म और उसका विकास, विसर्ग सृष्टि कर्म, सकौम कार्य, संगीतः कहलाते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षर ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। अनुवाद। भगवान ने कहा, परम अविनाशी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है, मनुष्य का अपना स्वरूप अध्यात्म कहलाता है, जीवों के भौतिक व्यक्तित्व से संबंधित कार्य तथा उसका विकास कर्म या सकौम कार्य कहलाते हैं। वेदों में ईश्वर को कई नामों से संबोधित किया गया है, ब्रह्म उनमें से एक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सर्वोच्च सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है। समय, स्थान, कारण और प्रभाव की श्रृंखला आदि सभी भौतिक जगत की विशेषताएं हैं। हालांकि ब्रह्म इन सबसे परे है, क्योंकि वह भौतिक स्तर से परे है। उसे अक्षरम या अविनाशी कहा जाता है क्योंकि वह ब्रह्मांड में होने वाले परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। बृहदारण्यक उपनिषद 3.8.8 में कहा गया है, विद्वान लोग ब्रह्म को अक्षर अविनाशी कहते हैं। इसे परम सर्वोच्च भी कहा जाता है क्योंकि इसमें माया और आत्माओं से परे गुण होते हैं। संस्कृत में अध्यात्म शब्द के 2 अर्थ हैं, एक है आत्मा का विज्ञान और दूसरा है आध्यात्मिकता का मार्ग। हालांकि यहाँ श्री कृष्ण ने इसका प्रयोग व्यक्ति के स्वयं के लिए किया है, जिसमें शरीर, मन और बुद्धि शामिल हैं। कर्म व्यक्ति द्वारा किए गए सकौम कर्म हैं। ये कर्म ही हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के विभिन्न जन्मों में अस्तित्व की अलग अलग स्थितियों को गढ़ते हैं। ये आत्मा को संसार या भौतिक अस्तित्व के चक्र में घुमाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि
हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।